25 बोल के अंतर्गत 14वां बोल 9 तत्वों पर चर्चा चल रही है। तो जीव अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा। अब निर्जरा तत्व पर चर्चा में हम कर रहे थे कि निर्जरा क्या है, कैसी होती है। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जब तक आने का मार्ग, कर्मों के आने का मार्ग ना रोका जाए तब तक निर्जरा नहीं। वो जो निर्जरा हो रही है, अकाम निर्जरा, वो तो हर समय हो रही है। पर सकाम निर्जरा जो है वो ज्ञान पूर्वक ही होती है। और इसी के अंतर्गत हमने तप की चर्चा कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार के तप हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप में अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता। और ये भी विशेष है कि हर अगला जो तप है वो पहले से उत्कृष्ट है। यानी दूसरा तप उनोदरी अनशन से ऊपर है, और उससे ऊपर वही ये भिक्षाचरी या वृत्ति संक्षेप, उससे ऊपर कायक्लेश, उससे ऊपर रस परित्याग से ऊपर फिर कायक्लेश और प्रतिसंलीनता। ये थे बाह्य तप। फिर आभ्यंतर तपों में भी प्रायश्चित, उससे ऊपर विनय, फिर वैयावृत, और ये 10वें नंबर पर चर्चा चल रही थी हमारी स्वाध्याय की। स्वाध्याय उत्कृष्ट तप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। पर हमने इसको समझा नहीं, सारा सार इसी में है। स्वाध्याय से प्रश्न पूछा गया, उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्याय में आते कि स्वाध्याय से किस फल की प्राप्ति होती है। तो आप सबने पढ़ा होगा कि इससे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। तो यदि ज्ञानावर्णी का क्षय हो रहा है तो उसके फलस्वरूप दर्शनावर्णी का भी होगा, दर्शन मोहनीय मोहनीय का भी हो जाएगा। और ऐसे करते चारों घाती कर्म का क्षय हो जाता है और ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना उत्कृष्ट तप है। इससे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है, जिसके फलस्वरूप सर्व कर्मों को क्षीण करके आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। और इसके 5 भेद बताए थे, इस पर चर्चा हुई थी। तो सर्वप्रथम वाचना, पृच्छना, प्रयत्ना, अनुप्रेक्षा और धर्म तप। तो अब देखिएगा, वाचना में रिवाइज कर रहे हैं। वाचना से सर्व कर्मों की निर्जरा होती है। उसमें स्वाध्याय में ज्ञानावर्णी कर्म की, और यहां सर्व कर्मों की बात एक ही है। यदि शास्त्र के शास्त्र रट बोल लिए हों, अब जरा ध्यान से समझे इसे, शास्त्र के शास्त्र रट लिए, याद कर लिए, और उनका अर्थ जाना समझा नहीं, तो ना तो ये वाचना है, ना ये स्वाध्याय है, ना कर्म की निर्जरा है। क्यों? क्योंकि निर्जरा का सीधा संबंध आत्मा के भावों से है, मात्र सूत्र के शब्दों से नहीं। उसके भावों को आत्मसात करके उसी अनुसार वर्तन करने से कर्म क्षय होंगे। कर्म तो भावों से बांधे तो भावों से जाएंगे ना। फिर बीच में चर्चा भी हुई थी, मंत्र के शब्दों को साथ लेने पर उसमें ऐसी शक्ति, एक ऊर्जा विकसित हो सकती है कि किसी विष को निर्विष कर दे, जहर का असर खत्म कर दे। परंतु कर्म का विष कैसे निर्विष हो जाएगा? कर्म का संबंध, इसको ये बंधा कैसे था? आत्मा के भावों से। तो आत्मा के भावों के बिना निर्विष कैसे होगा ये? शरीर का विष पुद्गल है और शब्द पुद्गल है। पुद्गल को तो पुद्गल प्रभावित कर सकता है, परंतु पुद्गल से आत्म शुद्धि कैसे हो जाएगी, ये हमारा जैन दर्शन नहीं मानता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। जो होना है वो मुझे आत्मा में होना है। कर्म चाहे वो पाप है या पुण्य, उसका मेरे पे कोई प्रभाव नहीं है। भारी पाप का उदय है और उसी समय गजसुकमाल मुनि मोक्ष जा रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो कैसे वो कर्म पुद्गल मेरा कुछ नहीं कर सकता? ये बात समझ में आनी चाहिए। सूत्र के भाव, मर्म, रहस्य को आत्मसात करके
राग आदि से विरत होने पर ही आत्मा के विकार मिटेंगे, सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मसात करके। और फिर आत्मसात करके आगे क्या है कि राग आदि से विरत होने पर, राग आदि का मतलब राग द्वेष से विरत हो गए, तभी आत्मा के विकार मिटेंगे। वाचना दाता, अब ये वाचना कैसी होती है, पहले तो प्रथम सूत्रार्थ पढ़ाता है, बताया था ना कल, पहले सूत्र का अर्थ बताता है, फिर दूसरी वाचना में निर्युक्ति मिश्रित अर्थ समझाता है, और तृतीय वाचना में निर्विशेष समस्त अर्थ समझाता है। ये क्रम है वाचना का। जो बाकी सब उसका पूरा वृत्तांत आ जाएगा, हर नए निक्षेप प्रमाण सारे उसमें आ जाएंगे। शब्द या भाषा की महत्ता भावों से है। भाव बिना कोई शब्द, अब भाव नहीं है तो कोई शब्द कोरा शब्द है, और वो कोई अर्थ नहीं साध सकता, यानी शब्दों से कुछ नहीं होगा, आत्म साध कर। ये इसमें थोड़ा वाचना के बारे में था। फिर है पृच्छना। पृच्छना करता साधक जो पूछता है, प्रश्न करता है, वो साधक सूत्र, अर्थ और तदुपाय की विशुद्धि करता है। कैसे? जहां उसको शंका या समझ में नहीं आता, तो पूछने पर वो उस तत्व की विशुद्धि यानी उसको समझ आ जाती है, और ऐसा करते हुए कांक्षा मोहनीय कर्म का क्षय कर डालता है। अब ये क्या मतलब हुआ? कांक्षा मोहनीय क्या है? कांक्षा मोहनीय कहो, दर्शन मोहनीय कहो, मिथ्यात्व को, एक ही बात है। जब प्रश्न करता प्रश्न नहीं करता और उसका कोई शंका रह जाती है, तो वो जो तत्व है वो किसी और तत्व में अपनी इच्छा रखता है कि यहाँ तो कुछ है नहीं, आगे और देखो, तो वो पर दर्शन यानी दूसरे दर्शन में वो जाने की उसको कहते हैं कांक्षा होनी, उसकी भावना उधर जाती है, यानी पर में जाती दृष्टि। आत्मा को समझा नहीं है तो वो शरीर शरीर की तरफ ही जा रहा है। तो ये प्रश्न करने से उसके अर्थ की, सूत्र की विशुद्धि होती है, और ऐसा करते हुए कांक्षा मोहनी कर्म का क्षय कर डालता है। प्रथम प्रश्न पूछकर उत्तर से संतुष्ट होते होते अब उत्तर मिलता जाता है, प्रश्न पूछते उत्तर मिलता जाता है, उससे क्या होगा? समकित्व, फिर क्षायिक समकित्व, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, फिर मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा इसका फल है पृच्छना का, नहीं प्रश्न पूछना। और आप देखिए हमारे आगमों में प्रश्न उत्तर शैली में कितने प्रश्न है, मात्र एक आगम व्याख्या प्रगति में 60,000 60,000 प्रश्न है। तो ये उन प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने अपना तत्व प्रकट किया, अपना उसको समझा, और करते करते कहाँ कहाँ पहुंच गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पृच्छना, प्रश्न पूछना। कांक्षा का अर्थ क्या है? कांक्षा मोहनी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। कांक्षा अर्थात इच्छा, मोहवशात पर पदार्थ को ही स्व पदार्थ मानकर, अपने को जाना नहीं और पर पदार्थ को अपना मानकर उसी को जानने देखने की इच्छा बनी रहती है। यही, इसी मूर्ता को कांक्षा बोली, कि अपने को तो जाना नहीं है और पर पदार्थ में दूसरों को नहीं, पर पदार्थ को ही स्व पदार्थ मानकर उसी को जानने देखने की इच्छा बनी रहती है। ये कांक्षा बोली, और आज तक यही करते आ रहे हैं कि इस शरीर को, पर को अपना जाना और उसी को जानना देखना, जानना देखना हो रहा है। इसे ही दर्शन मोहनीय या उसका भेद समझे। फिर है तत्व संबंधी वाचना के बाद उन्हीं तत्वों के सम्यक विनिश्चय, विनिश्चय नहीं पक्का, के लिए स्व तत्व की पुष्टि की शुद्धि के लिए पृच्छना ने प्रश्न पूछ पूछ कर शंका समाधान से कांक्षा मोहनी का क्षय, और उसी के बल पर सर्व कर्मों का क्षय होता है। कांक्षा मोहनीय यानी दर्शन मोहनीय, इसका निवारण हुआ, क्षय हुआ, तो फिर तो किला जीत लिया। ज्ञानावर्णीय का क्षय होते दर्शनावर्णीय क्षय, उसके दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनी कांक्षा मोहनीय, तो उसका क्षय होगा ये प्रश्नार्थ पूछकर, और उसी के बल पर सर्व कर्मों का क्षय कर देता है। ये पृच्छना का फल। फिर है पर्यटना। वाचना, पृच्छना, दो बातें हो चुकी हैं। वाचना यानी सुनकर, या वाचना मतलब सुनाना भी होता है और सुनना भी।
एक वाचना देने वाला, एक वाचना लेने वाला, दोनों के लिए शब्द वाचना है। पृच्छना यानी प्रश्न पूछना, शंका समाधान करना। ऐसा करके जिस तत्व जीव और अजीव की भिन्नता, कर्म के आश्रम बंध से संवर निर्जरा की भिन्नता, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग की भिन्नता समझ में आने पर शंका समाधान हो गया। और पक्की अवधारणा विनिश्चय निस्संदेह ज्ञान होने पर उन्हीं तत्वों का पुनः पुनः स्मरण रटन रूप पर्यटना है। अब एक बार आपका शंका समाधान हो गया, और फिर उस सिद्धांत को या उस तत्व को बार बार पर्यटना, यानी उसको स्मरण करना, ये पर्यटना है। पर्यटना से जीव व्यंजन और व्यंजन लब्धि और पदानुसारणी लब्धि प्रकट कर लेता है। अब ये क्या चीज है? जिस को आप बार बार पढ़ते हैं, उनमें उन शब्दों का अर्थ और गूढ़ अर्थ जो है ना, वो समझ में आने लगता है। अभी आप लगभग 2 साल से ये प्रवचन सुन रहे हैं, आत्मज्ञाता जी फरमा रहे हैं, और कई जो है प्रवचन रिपीट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रिपीट हो रहा है उसके बाद ऐसा लगता है कि पहले वो समझ आया ही नहीं था, अब आ रही है। तीसरी बार वो आता है तो और अधिक समझ आता है। ऐसे ही ये 25 बोल भी आपने इसी दौरान, शायद तीसरी बार हो रहा है, तीसरी या चौथी बार हो रहा है, लेकिन उसकी जो है समझ, वो लब्धि आ रही है। पदानुसारणी लब्धि यही है कि उसमें और नए नए जो अर्थ है, वो उसके अंदर जो छिपे हुए भाव हैं, वो प्रकट होते हैं, वो लब्धि है। सूत्र अर्थ आगम एक बार पढ़ा, कुछ समझ में आया, समझ कुछ आया, पहली बार पढ़ा, और उसी को बार बार पढ़ते हैं, नए नए अर्थ भाव समझ में आते हैं। मैंने कहा था ना, हम लगभग 25-30 साल से 25 बोल कर भी रहे, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वो जो 25 साल पहले का था ना, और आज का बहुत अंतर है। ये पर्यटना के बार बार हम करते हैं, हर बार जो है ना परिवर्तन आता है, हर बार चेंज होता है। और एक ही शब्द में कितने ही भाग छिपे पड़े हैं, ऐसे ऐसे लब्धि प्रतिष्ठित होते हैं कि एक सूत्र गाथा पर घंटों नहीं महीनों बोलते रहे तो भी पूरा नहीं होता। ये किसका फल है? पर्यटना का। बार बार एक ही गाथा पर 4-4 महीने प्रवचन होता रहता है। ये अभी जो हमने गाथा बताई ना आपको, सवने नाने या बिन नाने, पच्चकाने संजमे अनन्य तबेचे बोलाने अक्री सिद्धि, इसी एक गाथा पर गुरुदेव ने 4-4 महीने प्रवचन किए हुए हैं। 4 महीने पूरा 1-1 घंटा बोलते थे। तो ये क्या है कि बार बार करने से उसके अंदर, शब्दों के अंदर और गहनता प्रकट होती है, वो है पर्यटन। ये भी बहुत जरूरी है। बार बार एक बार पढ़ लिया कर लिया तो फिर वो भूल जाएंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे जितने। फिर है चौथा स्वाध्याय का जो अंग है, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब देखना है, अनु मतलब विशेष रूप से, अपने आप को देखना, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। वाचना से तत्व के समस्त अर्थ मर्म रहस्य को समझता है, पहले नंबर वाचना आ गया। पृच्छना से कांक्षा मोहनी का क्षय कर लेता है। ठीक है, उस पृष्ठभूमि में पर्यटना में आत्मैश्वर्य, आत्मा का ऐश्वर्य, आत्मोपलब्धि और उसके आधार पर अनुप्रेक्षा की शक्ति जागृत होती है। ऐसा करके उसके अंदर आत्मा में उपलब्धि हो रही, तभी तो उसके वो आत्मा को देखने की शक्ति जो है वो जागृत होती है। अब अनुप्रेक्षा करने वाला क्या है, उसका फल बताया इसने। अनुप्रेक्षण करने वाला साधक आयुष कर्म को छोड़कर, क्योंकि आयुष कर्म में गति वगैरह इसको बदल नहीं सकते, शेष 7 कर्मों के नंबर 1 गाढ़ बंध को शिथिल कर देता है। जो ज्यादा बंधे हुए हैं ना, उनको शिथिल कर दिया। दूसरा, तीव्र अनुभाग को मंद अनुभाग वाला कर देता है। जो अधिक रस वाला है, इंटेंसिटी जिसकी फल देने की ज्यादा है, उसको कम कर देता है। तीसरा, दीर्घ स्थिति बंध को ह्रस्व कर देता है। जो लंबे काल तक वो कर्म मेरे साथ चलना था, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है। और चौथा, बहुप्रदेशी बंध को अल्प प्रदेशी कर देता है। यानी जो कर्मों का वो जो प्रदेशों की संख्या, यानी उसकी मात्रा है, वो भी कम हो जाती है। ये चारों किए जा सकते हैं अनुप्रेक्षा से। और ऐसा करके वेदनीय कर्म का चय उपचय बार बार नहीं करता। वेदनीय कर्म में सातवेदनीय उसको बार बार उसका चय उपचय नहीं होता। आयुष कर्म बंद कभी करता है और कभी नहीं करता है।
आयुष बंद अगर पहले हो चुका हो तो नहीं करेगा, अगर नहीं हुआ तब भी वो करता है या नहीं भी करता है। वो कैसे? आयुष कर्म बंद कभी करता है और कभी नहीं करता है। उसी भाव में वो अगर मोक्ष जाने वाला हो, चरम शरीरी हो, तो इस अवस्था में आके वो आगे आयुष बंद करेगा ही नहीं। नहीं, आयुष कर्म का बंद करता है अगर वो, तो और जन्म मरण होने हैं, और कभी नहीं करता। जो उसी भाव में जाने वाला है वो नहीं भी करता। ऐसा करता हुआ वह अनंत संसार कांतार, यानी संसार रूपी वन, इसका शीघ्र व्यतिक्रम कर लेता है, उसको पार कर लेता है। ये है अनुप्रेक्षा का फल। बहुत ही उत्तम फल है अनुप्रेक्षा। और यही अनुप्रेक्षा में चिंतन करते करते आत्मा में चला जाए, वो ध्यान हो जाता है। जब ये विचारों से भी हट जाए, जो विचार आ रहे हैं निर्विचार हो जाए, वो स्थिति जो है उसकी ध्यान की है। और स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है वो। स्वाध्याय कब ध्यान में बदल जाए और फिर ध्यान करते करते फिर स्वाध्याय में आ जाए कि आप चिंतन कर रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, फिर उससे भी हट जाओ। क्योंकि जब तक विचार चल रहे हैं, जो आपका ज्ञान है वो जानकारी में आ रहा है, कभी मैं तो आत्मा में शरीर नहीं, जानकारी है, तो आप अपने में नहीं जा सकते। अपना उपयोग अपने में नहीं जाएगा। अपना उपयोग तब जाएगा जब इस तरह की जानकारियों से भी परे हट। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जितनी जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, ये भी हमारी रुकावट है कि मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये किया था, वो कल्पना वहां चल रही है, तो उपयोग आपका अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये है इस तरह से अनुप्रेक्षा और ध्यान का। अब आगे देखें, धर्म कथा, पांचवी। धर्म कथा के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि दो बातें होती है। एक तो होता है अनुप्रेक्षा को, हमने समझा था कि वाचना से आपने अर्थ समझा, उसका मर्म जाना, पृच्छना से शंका समाधान करके कांक्षा मुनि का क्षय कर दिया, और इसी के साथ पर्यटना में बार बार करने से आपके अंदर आत्मा का ऐश्वर्य, आत्मा की अनुभूति, आत्म उपलब्धि, और उसके आधार पर अनुप्रेक्षा की शक्ति जागृत होती है। अब अनुप्रेक्षा करने से क्या, अनुप्रेक्षण करने वाला साधक आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों के, बाकी जो 8 कर्म होते हैं ना, उनके आयुष कर्म को छोड़कर कर देता है। उसकी अगर रस अधिक है, इंटेंसिटी ज्यादा है, उस इंटेंसिटी को कम कर सकता है, जैसे महाराजा श्रेणी का था। दीर्घ स्थिति बंद को ह्रस्व कर देता है। लंबे काल तक जो चलना था उसको कम स्थिति वाला कर देता है। इसको साथ आप महाराजा श्रेणी की जो है ना, वो दृष्टांत को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं। बहुप्रदेशी बंद को अल्प प्रदेशी कर देता है, यानी अधिक ढेर था कर्मों का, उसके प्रदेशों की संख्या ज्यादा थी, वो कम हो जाती है। तो ऐसा करके वो वेदनीय कर्म का चय उपचय, यानी बार बार संग्रह करना, हटाना, यानी इसका बंद उदय वगैरह, वो बार बार नहीं करता। आयुष कर्म बंद कभी करता है और कभी नहीं करता है। इसको भी दो दृष्टि से समझें कि यदि पहले आयुष कर्म बंधा हुआ है तो अब उसके बाद बंधेगा नहीं, और मान लो नहीं बंधा हुआ है और वो जीव चरम शरीरी है, उसी भाव में मुक्त होने वाला है, तो वो नहीं भी करेगा। और यदि उस भाव में मुक्त होने वाला नहीं है और पहले आयुष बंद नहीं किया हुआ, तो फिर वो बंद कर भी सकता है। इस तरह से आयुष कर्म बंद कभी करता है, कभी नहीं करता। ऐसा करता हुआ वह अनंत संसार कांतार का शीघ्र व्यतिक्रम कर लेता है, उसको पार कर जाता है संसार सागर। धर्म कथा में, धर्म कथा जो है ये भी स्वाध्याय का एक अंग है। इससे भी कर्म की निर्जरा होती है। और इसमें धर्म कथा में विशेष ये बताया गया था आचार्य सूत्र के माध्यम से, गाथा नंबर 196, कि वक्ता यानी प्रवचनकार जो कैसा हो, राग और द्वेष से रहित, निष्पक्ष, सम्यकदर्शी एवं आगमज्ञ मुनि, लोक पर अनुकंपा भाव पूर्वक
लोक पर अनुकंपा भाव पूर्वक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में स्थित जीव लोक को, पूरे जीवों को धर्म का आख्यान करे। आख्यान मतलब व्याख्यान कहे या बोले या प्रवचन करे, उसका विभेद करके धर्माचरण के सुफल का प्रतिपादन करे। वो धर्म का पूरा भेद विभेद करके उस पे धर्म आचरण का क्या फल है, इस सब की वो व्याख्या करे। और वह मुनि सदज्ञान सुनने के इच्छुक, अब उसी की क्वालिफिकेशन आ रही है जो वक्ता है, सदज्ञान सुनने के इच्छुक व्यक्तियों के बीच फिर वे चाहे धर्माचरण के लिए उद्यत हो या अनुद्यत, यानी वो आगे बढ़े हुए हैं या नहीं है लेकिन इच्छुक है सुनने के, तो उनको शांति, ये कुछ विषय दे रखे हैं। शांति नहीं, क्रोध का उल्टा हो गया। विरति, रति रति से हट जाना। उपशम, कर्मों का उपशम कर देना। निर्वाण, ये नहीं, ये विषय दे रखे हैं, इन पर अब कितना भी बोल सकते हैं उन विषयों पर। शौच, निर्लोभता। आर्जव यानी सरलता। मार्दव यानी कोमलता। लाघव यानी अपरिग्रह। और अहिंसा, इनका प्रतिपादन करे। अब यहां आगम में, आचार्य सूत्र में ये 9 विषय दे रखे हैं, और इसके साथ अहिंसा के साथ आदि शब्द नहीं लगा हुआ। आदि लगा होता ना तो आप इससे और विषय जोड़ सकते थे। इसका अर्थ है कि भगवान ने ये 9 विषय ही बताए हैं, इसके अतिरिक्त तो और कोई विषय नहीं है। हम उसमें मान लो कि समाज सेवा और दान वगैरह और कई तरह के विषय जोड़ लें कि भी घर में कैसे सुखी रह सकते हैं, परिवार में कैसे सुख होगा, ये जो बातें हैं ना, ये संसार दृष्टि से वो अपनी जगह पर है, पर अध्यात्म में हमारे लिए जो भगवान ने फरमाया वो ये वाले विषय दे रखे हैं। इन विषयों पर ही बोल सकते हैं, शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, आर्जव, मार्दव, लाघव और अहिंसा। अब आगे है इसका, धर्म कथा करने वाला साधक कर्म की निर्जरा करता है। जो वाचना दे रहा है, कथा कर रहा है, और इन ऊपर की क्वालिफिकेशन के अनुसार जो ऊपर दे रखे ना उसके अनुसार वो कथा कर रहा है, तो उससे वो कर्म की निर्जरा करता है। और ऐसा प्रवचन प्रभावक होकर वह आगामी भद्रता हेतु बंद भी कर लेता है। अब देखिएगा, इस स्वाध्याय के 5 अंक बताए थे। स्वाध्याय के 5 अंक, वाचना, पृछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इन पहले चारों में तो बताया कि वो निर्वाण को प्राप्त, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। चारों में ज्ञानावर्णी क्षम करके वो वाचना के द्वारा सर्व कर्मों का क्षय करता है, तो मोक्ष। पृछना से भी यही फल बताया था, मोक्ष। पर्यटना में भी यही है, बार बार उसको करते करते वो सिद्ध बुद्ध मुक्त तक यानी प्राप्ति होती है। और पर्यटना, अनुप्रेक्षा का भी यही फल बताया, इस संसार कंतार को पार कर जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी विशेष बात आ गई है कि वो कर्मों की निर्जरा करता है, और ऐसा प्रवचन प्रभावक होकर वह आगामी भद्रता हेतु बंद भी कर लेता है। इसका क्या अर्थ है, बंद कैसे करता है? अब जैसे हम मोक्ष तक की वीतराग यात्रा तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इस काल में, पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, तो हमारा जो विकास है वो ज्यादा 7वें गुण स्थान तक है। और 7वें गुण स्थान तक ऐसी स्थिति नहीं कि वहां से मोक्ष हो जाए, उससे ऊपर जाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो प्रवचनकार है वो अपने आप को समझाते हुए दूसरों को समझा रहा है, तो उस दृष्टि से वो कर्मों की निर्जरा हो रही है। और आगामी भद्रता हेतु बंद हो गया ना साथ में, क्योंकि वो पुण्य बंद हो रहा उसी हिसाब से। ये तो है पॉजिटिव बात। पर यदि प्रवचनकार में अहम आ जाए कि देखो मैं इतनी भीड़ इकट्ठी की, मैंने इतना, मैंने लोगों को प्रवचन दिया, मैंने इतने लोगों को ज्ञान दिया, वो तो पाप हो गया, अहंकार हो गया कि मैं बड़ा प्रवचनकार हूं, मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं है। तो वो अलग स्थिति है। लेकिन जो सही मायने में, यानी जो ऊपर के गुणों के हिसाब से जो प्रवचनकार है, उसकी उसका फल बताया, या तो सब कर्मों की निर्जरा कर लेता है, या फिर आगामी भद्रता हेतु बंद भी। आगामी भद्रता का मतलब अब अगले जन्म में वो भद्रता मिलेगी उसको। वो क्या है,
वह भद्र पुरुष सरल, रिजु, सदाचारी, निश्चल, निश्चल ऐसे भाव रूप होगा अगले मनुष्य भाव में। इसका फल क्या आएगा कि अगले भाव में ये क्वालिफिकेशन आ जाएगी उसमें कि वो भद्रता होगी, सरल होगा, रिजु होगा, सदाचारी, निश्चल, निश्चल ऐसे होगा। और ऐसा श्रेष्ठ अवसर जो अगले भाव में मिलेगा वो उसको निर्जरा में ही ले जाएगा और मोक्ष में सहायक होगा। मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो उसको पार लगा देगा। ये धर्म कथा का फल है। तो बाकी इसकी डिटेल में तो और भी बहुत है, लेकिन हम शॉर्ट में इतना ही कहेंगे। तो ये था स्वाध्याय के 5 अंग थे। अब ये था 10वां तप और अब है 11वां तप। 11वां तप है ध्यान तप। कई जगह 11वें में कायस्थ सर्ग लिया है और 12वें में ध्यान लिया है, पर हमारे आगमों में यही है, 11वें में ध्यान तप है और 12वें में कायस्थ सर्ग। अब ध्यान है क्या, अभी बताया था कि स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा करते करते साधक आत्मवृत्ति, स्वरूप रमणता ध्यान में प्रविष्ट हो जाता है। अनुप्रेक्षा और ध्यान में एक जीना पर्दा है, थोड़ा ही अंतर है। कब वो लाइन क्रॉस करके इधर आ जाए, कब इधर आ जाए, यानी बीच की लाइन जो इतनी महीन है, एक अनुप्रेक्षा है और कब ध्यान है ये पता नहीं चलता। शास्त्र, गुरु, वाचनाचारी आदि के शुद्ध निमित्त से भी परे होकर, अब देखिए ध्यान से इसको, शास्त्र, गुरु, वाचनाचारी आदि के शुद्ध निमित्त से भी परे, शास्त्र से भी परे कर दिया, गुरु से, वाचनाचारी, इनके शुद्ध निमित्त से भी परे होकर स्वयं में स्थित व स्थिर हो जाता है। तो यही तो कह रहे थे। अच्छा, तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर गौतम स्वामी को क्या कह रहे थे, मुझे क्यों देख रहे हो इंद्रभूति, मुझे क्यों देख रहे हो, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, तुम भी वही हो जो मैं हूं। इसका अर्थ है कि उस शुद्धतम निमित्त जो है, अब तीर्थंकर से ऊपर कौन सा निमित्त होगा, उससे भी हटा रहे हैं कि उस निमित्त से भी परे होकर स्वयं में स्थित व स्थिर हो जाता है और इस प्रकार उत्तरोत्तर गुण श्रेणी आरोहण करके 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। इतना बड़ा फल है। ये है 11वां तप, ध्यान तप। इसकी डिटेल आगे आएगी। अब है 12वां कायस्थ सर्ग। कायस्थ सर्ग भी कहते हैं इसको, व्युत सर्ग भी कहते हैं। व्युत सर्ग में सब कुछ छोड़ देना, और काय का मतलब काय भी छोड़ना। तो ध्यान में स्थित साधक को, ध्यान में स्थित साधक जो है उसको जब देवकृत, मनुष्यकृत, यानी देवों से भी हो सकती है, मनुष्य द्वारा भी हो सकती है, त्र्यंचकृत उपसर्ग, यानी जो कष्ट आ रहे हैं या परिचय आते हैं, तो काया के माध्यम से होने वाले कष्टों, वेदना से दृष्टि हटाकर, अब उसमें परिचय आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे, आपने महापुरुषों को देखा है, वैशुकुमाल मुनि है, मेतारी मुनि है, और कितने ही हुए हैं। उन कष्टों से, जो वेदना से जो दृष्टि हो रही, वहां से दृष्टि हटा ली और काया का व्युत्सर्ग त्याग करता हुआ, शरीरी भाव से पूर्णता पृथक रहता हुआ मात्र आत्मा में लीन हो जाता है। जितने भी हुए हैं सब ऐसी स्थिति में गए हैं, और वो भी है कि अक्रिय हुए बिना सिद्धि नहीं है। वो अवस्था आ जाती है अक्रिय, कि आत्मा में स्थित हो जाते हैं, और यही व्युत्सर्ग तप या कायस्थ तप कहा जाता है। अब व्युत्सर्ग में ये भी सर्वोत्कृष्ट 12वें नंबर का तप है। शरीर, गण, उपदी और भक्त पान का त्याग। अब ये क्या है, शरीर पौद्गलिक है, गण अपने जो संप्रदाय वाला हो गया, उपदी ये वस्त्र पात्र आदि जो आपके पास सामान, और भक्त पान खाना पीना, ये जो है उन सब का त्याग कर देना, ये द्रव्य वित्सर्ग, ये पौद्गलिक चीजों का कर दिया। शरीर, गण, उपदी, भक्त पान, इसका त्याग, ये संसारे वाली स्थिति आ गई। और कषाय, कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे कषाय। संसार, ये संसार जो है अपनी गतियां, भिन्न भिन्न गतियां हैं, नर गति, तिरंच गति, मनुष्य गति, इन सब का। और कर्म रस पान, कर्म आ रहा है, कर्म अभिज्ञा नहीं, कर्म का रस जो है उसका पान का त्याग, मैंने कर्म के रस को मैं चखूं ही नहीं, ऐसी स्थिति जो है वो भाव युक्त सर्ग, भावों से कषाय रहित होगा, संसार में घूमने से उससे अलग हो जाएगा,
और कर्म का रस पान नहीं करेगा। ये है भाव युक्त सब उत्कृष्टतम। ये 12 तप बताए गए और क्रमवार हर अगला तप पहले से उत्कृष्ट है। कहीं पहले पे अटके रह गए तो अटके रह जाएंगे। तो इस तरह से तप जो है वो आगे आगे बढ़ने के लिए है। और ये भी जो सम्यक दर्शन होता है, अगर आत्मा का अनुभव आ जाता है तो वो वहां रुकने नहीं देगा, वो आगे आगे ले जाएगा। स्टेबल नहीं होने मतलब बढ़ेगा उत्तरोत्तर। इसी प्रकार से ये तप में भी उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। ये था अनशन तप। दूसरा है उनोदरी, भूख से कम खाना। तीसरा है भिक्षाचरी या वृत्ति संक्षेप। चौथा रस परित्याग, रूखा भोजन। और काया क्लेश तप है कि काया को कष्ट हो रहा है पर उसका अनुभव ना हो। अगर अनुभव हो रहा है तो वो काया क्लेश तप नहीं है, इसमें तो आपने और कर्म बांध दिए प्रतिक्रिया करके। और फिर है प्रतिसंलीनता तप। ये कच्छुओं की एग्जाम्पल की इंद्रियों को वश में करना, उसका निग्रह करना, कंट्रोल करना, प्रतिसंलीनता। और फिर है प्रायश्चित, आलोचना करना स्व निंदा करना, ये सारा प्रायश्चित तप में आ गया। और फिर है विनय तप। विनय क्या है? अरिहंतों की विनय, सिद्धों की विनय, आचार्य पंच परमेश्वरी की विनय, अपने ज्ञान की, आचार्य की, फिर वो सारे ज्ञान दर्शन चरित्र सबकी विनय, मतलब उसमें आपका दृष्टि आपकी उधर हो और उसमें पूरी श्रद्धा भाव हो। तो वैयावृत है सेवा करना, ये भी अगलान अवस्था में, अगलान स्थिति में बिना। और फिर वो वैयावृत करते हुए आपको बताया था कि जिसकी वैयावृत कर रहे हैं उस मुनि के आत्म गुणों पर दृष्टि जाए। जैसे मुनि है, कितनी वेदना हो रही है फिर भी अपने शांत है, और फिर वो अपने अंदर आए। इस तरह से ये वैयावृत का फल मिलता है। स्वाध्याय तो बहुत चर्चा हो चुकी है कि स्वाध्याय क्या है। स्व का अध्ययन, सिर्फ रटना पढ़ना। अब आप समझ में आ गई होगी कि अगर गाथाएं रट ली हैं या और कुछ पाठ रट लिए गए हैं, उनका अर्थ नहीं समझा और अर्थ समझने के बाद भी उसको आत्मसात नहीं किया तो कोई फल नहीं। वो पुण्य है, निर्जरा नहीं हो सकती। अगर आप सोचोगे भी ऐसे मैंने इतनी बार पढ़ लिया मेरी निर्जरा होगी, मैंने इतने शास्त्र रट लिए याद कर ली निर्जरा होगी, ऐसा नहीं। जब तक उनका भाव अर्थ समझे और फिर उसको आत्मसात न करे, तब तक उसका कोई फल नहीं है, कोई निर्जरा नहीं है। तो आप कहेंगे इसका मतलब हम ना करें। करने से निर्जरा का मना किया है, पर पुण्य बंद तो हो सकता है। पुण्य तो निर्जरा नहीं है, पुण्य तो बंद है। अब बंद हो सकता है, जैसे प्रवचन का भी आया था कि धर्म कथा करते हुए बंद हो रहा है। किस दृष्टि से? वो पुण्य का बंद हो रहा है, और वो पुण्य कहाँ ले जाएगा? वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। तो ये है स्वाध्याय, जिसके अंग हमने जाने थे। वाचना, पृछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ध्यान है ये अपने आप में स्थित हो जाना, बाहर से हटकर स्व में आ जाना, वो ध्यान। और फिर है व्युत्सर्ग, सबका त्याग, ये अंतिम। और ये 12 भेद निर्जरा। अब ये जीव अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, और एक नौवा बचा है मोक्ष, सर्वोपरि। हाँ, मोक्ष जाना हमने। जो जो कर्म बंध के कारण है, जो जो कर्म बंध के कारण है, वे कर्म बंध के मार्ग हैं। और उन कारणों का छेदन करने वाली जो दशा है, उसको हटाने वाली, वह मोक्ष का मार्ग, और वही भव का अंत है। इसका मतलब जिस जिस कारण से कर्म आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, उनको उनको हटाना है उस रास्ते को। जब समस्त शुभ और अशुभ से, शुभ अशुभ दोनों क्या है, शुभ से पुण्य होगा, अशुभ से पाप होगा, समस्त पुण्य और पाप से परे हो, यानी उनसे भी हट जाए। आत्यांतिक आत्मा का सुख, आत्मा में, आत्मा अनंत सुख गुण है आत्मा का। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो आत्यांतिक आत्मा का सुख, आत्मा आनंद, अपूर्व आनंद,
परम सुख प्रकट होता है वह मोक्ष है। चाहे वो चौथा गुण स्थान है, जिस क्षण आप आत्मा में हो, आत्मानुभूति हो रही है, उस समय वो मोक्ष है, वो ही सुख आपको अनुभव में आता है। ये ध्यान इसीलिए करवाते हैं, ध्यान साधना में प्रैक्टिस करते करते अभी एक क्षण के लिए भी वो स्थिति आ जाए तो उस पर आपको जो आनंद आएगा वो भूल नहीं सकोगे। वो बार बार आएगा कि वो क्या आनंद आया था। वो आएगा, कब आएगा ये तो हम नहीं कह सकते, पर वो स्थिति मोक्ष सुख की है। मोक्ष आत्मा का जो शुद्ध पद है वह मोक्ष है। अब मोक्ष क्या, उसके जब सारे हट गए और जिससे वह प्राप्त किया जाए वह उसका मार्ग है। उस परम चरम पर पहुंचने रूप आत्म साधना, उसमें रत्न त्रय, रत्न त्रय का मतलब तीन रत्न है। रत्न त्रय, त्रय का मतलब तीन रत्न कौन से हैं? ज्ञान दर्शन चरित्र रूप मोक्ष मार्ग। ज्ञान दर्शन चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये था मोक्ष के बारे में। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक मोक्ष। तो ये हो गया 14वां बोल। अब हम चलते हैं 15वां बोल। बोल नंबर 15 आत्मा 8। सबसे पहले है आत्मा 8। आत्मा तो एक ही है, पर आत्मा की जो जो जिस समय जैसी अवस्था है उसको वैसा नाम दिया गया है व्यवहार दृष्टि से। निश्चय में तो आत्मा में कोई भेदभाव है नहीं, वो तो एक ही है। तो उसमें सबसे पहले द्रव्य आत्मा। द्रव्य आत्मा क्या है? जो जीव द्रव्य है वही तो आत्मा ही है। द्रव्य गुण पर्याय उसके हिसाब से अभी हमने तत्व में भी बात की थी। तत्व में भी जीव है और षट द्रव्य में जीव है, उसमें द्रव्य आत्मा दोनों में है। जबकि तत्व में बताया था वो सार है, उस समय की पर्याय है उसकी। तत्व जो है पर्याय, और ये जो निश्चय में ध्रुव है, ध्रुव तो वो द्रव्य आत्मा है। और कषाय आत्मा है जिस समय कषाय रंजित आत्मा हो, क्रोध मान माया उसमें साथ में लगा हुआ लोभ आदि, उस समय उस आत्मा को कषाय आत्मा कहेंगे। तो जिस समय कोई क्रोध कर रहा था तो क्रोधी है, उसको बोल देना। शांत है तो शांत भी बोल देंगे। तो वो उसकी उस अवस्था के अनुसार उसको नाम दिया भी कषाय आत्मा। ऐसे योग है, योग आत्मा तो है ये सबके, जब मन वचन काया का योग है तो योग आत्मा। उपयोग ये आत्मा का लक्षण है, उपयोग के कारण उसको उपयोग आत्मा कहा। और ज्ञान आत्मा, ज्ञान भी आत्मा का गुण है, पर इसमें ज्ञान कौन सा है? जो सम्यक ज्ञान, उस हिसाब से ज्ञान आत्मा। दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, ये सारी। तो ये कोई विशेष नहीं है इसको समझना कि आत्मा के जिस जिस समय जैसी जैसी अवस्थाएं हैं उस तरह के नाम हमने दिए। द्रव्य आत्मा, क्षय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। अब द्रव्य आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य आदि अनंत गुणों का असंख्यात प्रदेशों का एक अमूर्तिक घन पिंड है। कितने प्रदेश? असंख्यात। और असंख्यात में भी गिनती है। असंख्यात में एक दूसरे से बड़े छोटे भी होते हैं ना, असंख्यात भेद है। पर यहाँ असंख्यात प्रदेश कितने हैं? याद होगा आपको, धर्म द्रव्य में जितने प्रदेश हैं उतने ही अधर्म द्रव्य में है, उतने ही लोक में है, और उतने ही आत्मा में। बराबर है, अंतर नहीं है। और ऐसा ये असंख्यात प्रदेशों का अमूर्तिक, अमूर्तिक मीन्स जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, घन पिंड है। घन पिंड का अर्थ है कि इसके प्रदेश छिटक नहीं सकते, बंदे एक दूसरे एकजुट है वो। जैसे पुद्गल में प्रदेशों को अलग हो जाते हैं या हो कर दिया जाता है, वो अलग हो सकते हैं, उसके अंदर ग्रहण गुण भी है और छिटकने गुण भी है। परंतु यहाँ आत्मा के जो प्रदेश हैं वो उससे अलग नहीं हो सकते, साथ ही रहेंगे। फैलना चाहे तो पूरे लोक में फैल सकते हैं, पर फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आत्मा शाश्वत है। शाश्वत के मीन्स त्रिकालिक, पहले थी, अब है और आगे भी रहेगी। संसारी व सिद्ध सभी में ये आत्मा पाई जाती है। आत्मा तो आत्मा आत्मा ही है। द्रव्य आत्मा सजीव सचेतन सत्ता की सूचक है।
आत्मा है तभी तो सजीव कहेंगे उसको, जिसमें आत्मा की अनंत शक्तियां होती हैं। ये अनंत शक्तियां आपको बताई गई थी, 47 शक्तियों पर भी प्रवचन हो चुके, मेरे को 2 बार हो चुके शायद। तो ये था द्रव्य आत्मा के बारे में। दूसरा क्षय, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य आदि नौ नौ कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ 4 तो कषाय ये है, इसके आगे भेद 4 चौकड़ियां हो जाती हैं। और 9 कषाय भी 9 है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, ये 9 कषाय। हास्य आदि 9 कषाय। इससे युक्त जीव की अवस्था विशेष को, उस समय की पर्याय को हम कषाय आत्मा, ठीक है। ये आत्मा, अब कषाय आत्मा हमारी कहां तक रहेगी, कौन से गुण स्थान तक है, कौन से गुण स्थान तक कषाय आत्मा है? हाँ, चाहे वो बिल्कुल है, संज्वलन है, पर है। जब तक वीत रागता नहीं आती तब तक क्षय आत्मा है। तो ये आत्मा की वैभाविक अवस्था है। उपशांत एवं क्षीण क्षय वाली आत्माओं के अतिरिक्त सभी जीवों के क्षय आत्मा होती है। उपशांत मतलब 11वां गुण स्थान, और क्षीण क्षय वाले जो 12वां गुण स्थान, उनके अलावा बाकी सभी जीवों की क्षय आत्मा। योग आत्मा, मन वचन काया के व्यापार को योग है। ये व्यापार कौन सा आ गया? व्यापार का मतलब क्या है? हाँ, व्यापार उसके काम चल रहा है ना, हमारा मन का भी काम चल रहा है, वचन का भी काया का, उसको व्यापार, उपयोग, उसको योग कहते हैं। तीनों योगों उपयोग। से युक्त आत्मा योग आत्मा कहलाती है। और ये कहां तक है? 13वें गुण स्थान तक योग आत्मा है। अयोगी केवली 14वां गुण स्थान, और सिद्धों के अतिरिक्त सभी जीवों के योग आत्मा है। वहां पर शरीर है ही नहीं, तो मन वचन काया योग भी नहीं होंगे। फिर उपयोग, आत्मा के जानने देखने रूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। अब इसका व्यापार क्या है, इसका धंधा क्या है? व्यापार का मतलब धंधा, काम। तो आत्मा का काम क्या है? जानना देखना, ये उसका व्यापार है, उसी को उपयोग कहते हैं। उपयोग आत्मा का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम मतलब आता आत्मा का लक्षण है। उपयोग शून्य कोई आत्मा नहीं हो सकती। वो बात भिन्न है कि किसका उपयोग कैसा है और कहाँ है। कैसा है और कहाँ है, ये भिन्नता हो सकती है, पर उपयोग होगा। उपयोग शून्य कोई आत्मा नहीं है। अतः उपयोग आत्मा सिद्ध और संसारी सभी जीवों की होती है। वहां उपयोग सिद्धों में क्या है? शुद्ध, और अपने में ही है। नहीं, कैसा है? शुद्ध है, और कहाँ है? अपने में ही है। ये है सिद्धों का। और बाकी संसारी जीवों का तो उपयोग सबका ही है। उपयोग, ज्ञान आत्मा, ज्ञान आत्मा का निज गुण है। यहाँ ज्ञान से मतलब अज्ञान नहीं है, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। ज्ञान आत्मा केवल सम्यक दृष्टि जीवों की होती है, क्योंकि यहाँ भ्रम हो सकता है कि ज्ञान तो सब जीवों को है। पेड़ पौधों में भी ज्ञान है, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, कीड़ी भी पता है उसको कहाँ जाना नहीं जाना, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है आत्मा की अनुभूति। तो ज्ञान आत्मा केवल सम्यक दृष्टि जीवों की होती है। क्या मतलब हुआ? जो मिथ्यात्व में चल रहे हैं वो भी ज्ञान में ज्ञान नहीं है। वहां भी जो मिथ्यात्व में है, पहले गुण स्थान में है। कितने हैं पहले गुण स्थान में? अनंत अनंत पहले गुण स्थान में। और उनके ज्ञान आत्मा है? नहीं है, ज्ञान आत्मा नहीं है, अज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान आत्मा किसमें है? जो सम्यक दृष्टि जीवों को होती है। अतः विशिष्ट सम्यक ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञान आत्मा को। मिथ्या दृष्टि में तो ज्ञान नहीं, अज्ञान होता। वो अज्ञान, अज्ञान आत्मा, ज्ञान आत्मा नहीं, ज्ञान आत्मा उसी को जिसको ज्ञान है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। दर्शन, दर्शन का अर्थ है सामान्य बोध, चेतना या उपयोग का अनुभूत्यात्मक, अनुभूति के अनुसार उस पक्ष को, वो पक्ष दर्शन है। आत्मा की अनुभूत्यात्मक पर्याय दशा को ही दर्शनात्मक कहा है। अनुभूति होना, हम कहते हैं आत्मा को जानना, आत्मा को देखना, और देखना क्या? अनुभूति होना। क्योंकि देखा जो है ना, वो एक बार आपको बताया था, आत्म ज्ञाता जी ने,
कि आंखें जो देख रही है ना, उसको आत्मा नहीं देख रही। आत्मा किसको देख रही है? वो उसके द्वारा जो ज्ञान अंदर बना, उस जो बनी उसको आत्मा जान रही, ज्ञान तो ज्ञान जान रही, कहेंगे तो देखा। तो उसी दृष्टि से जो अनुभूति हो रही है वो देखने वाली बात ही है। तो अनुभूत्यात्मक पर्याय दशा को ही दर्शनात्मा कहा गया है। चक्षु अचक्षु दर्शनों से युक्त आत्मा को दर्शनात्मा, ये था। आगे है चारित्रात्मा। आत्मा जब संयम में स्थिर रहकर संसार दशा में भोगों से विरक्त रहकर संयम की साधना करती है, उसे चरित्र आत्मा कहते हैं। अतः सभी विरति संपन्न जीवों के चरित्र आत्मा होती है। अब ये चरित्र आत्मा क्या है? ये है, इसको हम शब्द ये चर्या से कहें कि चर्या, और एक होता है चर्चा। चर्चा जो हम कर रहे हैं ना, ये चर्चा है। चर्चा का महत्व कब है? जब वो चर्या में आए। और चर्या सही है वो किस पर डिपेंड है? वो चर्चा पर। भैया कहते हैं ज्ञान, ज्ञान के बिना चरित्र नहीं है, दर्शन ज्ञान। और चरित्र यदि नहीं है तो उसका महत्व भी क्या रह गया? तो इस तरह से दोनों है, चर्चा भी और चर्या भी, चरित्रात्मा। और ये विरति संपन्न जीवों के चरित्रात्मा। आगे है वीर्य आत्मा। चेतना की क्रियात्मक शक्ति को ही वीर्य कहा जाता है। चेतना की क्रियात्मक यानी जो अनंत वीर्य, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम आदि कारणों से युक्त आत्मा को वीर्य आत्मा। और ये जो पांच दिया ना, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये आत्मा के गुण है। ये अमूर्त है, आत्मा के गुण। उत्थान यानी उसके लिए तैयार हुआ, उठा। कर्म यानी क्रिया है उसकी, आत्मा आत्मा करेगा। बल भी आत्मा का है, वीर्य भी आत्मा का, पुरुषाकार, पराक्रम, इन कारणों से युक्त आत्मा को वीर्य आत्मा। ये था 8 प्रकार की आत्माओं के बारे में। दर्शन, चरित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, ये 8 आत्मा की। अब आगे चलते हम। अगला बोल है ये 16वां, दंडक 24। दंडक का मतलब क्या है? दंडक कहते हैं जहां दंड भोगा जाता है, इसको हम कहें तो जेल। जेल जो है उसको दंडक है, जहां उसको दंड मिलता है। अब यहाँ पर ये कितनी 24 दंडक बनाए गए हैं। जगह तो कितनी हो सकती है? किस कर्म का फल कौन सी जगह मिलना है? हमारे मतलब हर देश में जो अपराध होता है, अपराधी को उसकी सजा के लिए अलग अलग जेल में भेजा जाता है। ऐसे ही जिस प्रकार का जीव कर्म करता है, उसके अनुसार उसको वैसी जगह पर भेजा जाता है उसका फल भोगने के लिए। तो ये 24 ही क्यों बनाए गए? क्योंकि यहाँ 7 नारकियों का एक दंडक माना है। 7 नारकियों का एक दंडक माना है। नरक तो 7 है, 7 जगह अलग अलग भी मानी जा सकती है। इसके पीछे कोई लॉजिक या कारण ऐसा नहीं है। मात्र यही है कि जो हमें आगमों में मिला है, व्याख्या प्रगति में 24 अध्याय हैं, और हर अध्याय में एक एक इसका वर्णन आता है। एक यानी 24 अध्यायों में से जो यानी एक एक दंडक के हिसाब से उनको मतलब ये किया गया। एक अध्याय में 7 नरकों का वर्णन है, और फिर 2 से लेकर 11 तक जो अध्याय हैं, दूसरे को अलग, भवनपति में 10 प्रकार के है ना, तो असुर कुमारों का एक अध्याय हो गया। फिर आगे हाँ सारे जनी अलग अलग लिए, तो वो 10 अध्याय हो गए। और ऐसे स्थावरों के 5 अध्याय बना दिए कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के 5 अध्याय हैं, जबकि 7 नरकों का एक ही अध्याय है। तो ये था 7 नारकी का एक दंडक। 10 भवनपति हैं तो उसके 10 10 दंडक हो गए, और 5 स्थावरों के 5 दंडक हैं। इसी प्रकार से 3 विकलेंद्रिय यानी बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, ये विकलेंद्री कहलाते हैं। एक केंद्रीय तो स्थावरों में आ गए, और पचेंद्री सकल में। तो इसके भी 3 अध्याय हैं उसमें, 17, 18, 19।
3 दंडक ये हो गए। और फिर त्रियंच पंचेंद्रियों का 1 दंडक, उसमें 1 अध्याय दे रखा है त्रियंच पंचेंद्रियों का। और ऐसे मनुष्य का 1 अध्याय है, तो मनुष्य का 1 दंडक। फिर व्यंतर देवों का 1 लिया। अब व्यंतर देवों के अलग अलग नहीं है, उसमें एक ही अध्याय में सभी व्यंतरों का वर्णन है, इसलिए व्यंतरों का 1 दंडक हो गया। और ज्योतिषिक देव भी तो कई हैं, पर उनका भी 1 अध्याय है उसमें, तो ज्योतिषी देवों का 1 दंडक हुआ। वैमानिक देव तो बहुत है, पहले से लेकर 26 तक है, और उनका भी 1 ही अध्याय में वर्णन है, इसलिए उसको 1 दंडक। तो ये 24 दंडक कहे गए हैं। ये था 16वां भोग, यानी 7 नारकों का 1 दंडक, भवनपति देवों के 10 दंडक हैं, यशो कुमार, नाग कुमार, स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वीर कुमार, उदिति कुमार, निशा कुमार, पवन कुमार, स्कंद। मतलब हम कोई और लॉजिक लगाना चाहे ना, तो वो उसके फिर उसी बहस में लग जाएंगे। तो जो समझ में आया वो यही है कि इतने अध्याय हैं, 24 अध्याय हैं व्याख्या प्रगति सूत्र में, उसी में से ये बोल दिया गया, उसी के हिसाब से ये दंडक माने। ये साधनार क्योंकि हाँ कलर कलर बनाए हैं। हाँ जी, एक हिसाब से कोई रीजन, कोई ऐसे डिजाइन कर दिया इसमें, हम कितने कलर अलग अलग बना देते हैं। वो थोड़ा आइडिया तो दे रखा है कि यहाँ जो प्रकाश 7वें तक जो अंधेरा ज्यादा तमातम है, तो इसलिए वो काला बना दिया पहले में। और इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो डिजाइन ठीक है। तो 7 महाराज जी नारकों के क्वेश्चन, ये महाराज हो जी गए। क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। दंडक का मतलब यहाँ पे क्या है, समझ नहीं आया वो। दंडक का मतलब वो स्थान जहां पर वो जीव कर्मों के फल को भोगता है। अच्छा अब हमने ठीक है। पूर्व जन्म में जो फल किए उसका फल हम मनुष्य जन्म में भोग रहे हैं, तो मनुष्य भी एक दंडक हो गया। जी दंडक का मतलब सिर्फ वो स्थान है, जगह है जहां उसके हाँ ठीक है। कर्म का फल भोगना पड़ता है। और जी अपनी साधारण भाषा में तो जेल है, ये सब अलग अलग तरह की जेल है, तो उसको दंडक। तो 5 स्थावरों का ये 5 दंडक हो गए। पृथ्वी का है, अप का है, टेव का है, वायु का है, वनस्पति, 5 हो गए। विकलेंद्रियों के 3 हो गए, वेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, ये 1 दंडक, 2 दंडक, 3 ये हो गए। फिर 5 अंतिम कौन से हैं? त्रिंच पचेंद्रियों का 1 दंडक, जिसमें त्रिंच पचेंद्री आते हैं। और मनुष्यों का 1 दंडक, मनुष्य कई तरह के मनुष्य सब उसमें आ गए। और फिर व्यंतर देव भी कितने ही हैं, उनको 1 दंडक ले लिया। और ये ज्योतिषिक देव हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सारे जो है ना उनको 1 ले लिया। और बाकी वैमानिक देवों का 1 ले लिया। इस प्रकार से ये 24 प्रकार के दंडक। ये था 16वां दंडक, 24। अब कुछ प्रश्न है। पुण्यानुबंधी पुण्य का कोई उदाहरण, पुण्य से पुण्य का बंध हो। शालीभद्र का पूर्व भाव, संगम वाला, हाँ संगम का जीव। ठीक है, शालीभद्र का भी है, सुमुख गाथापति का बताया था, ठीक है। यानी सुबाहु। पुण्य, पुण्य का और पुण्य बांधने में पुण्यानुबंधी पुण्य। आश्रम के मुख्य 5 भेद बताइए। मिथ्यात्व, आश्रम के अवैतनिक, 5, जात अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। हाँ बिल्कुल ठीक। ये शब्दों से तो याद हो गए, अब आत्मसात भी कर रहा है शब्द कि इनसे हमने कैसे छूटना है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये हैं आश्रम। इनको रोकना है। सबसे बड़ा तो मिथ्यात्व में, जो बार बार आपको कहते हैं ना कि मिथ्यात्व निकालो, मिथ्यात्व से निकलो। निर्जरा हेतु तब से पहले क्या अनिवार्य है? संवर, संवर, निर्जरा, संवर। निर्जरा जो ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या? एक तरफ तो हम कहते हैं कि निर्जरा हर समय हो रही है, हर समय कर्म कोई ना कोई आ रहा है और फल देकर वो निर्जरित हो रहा है। वो निर्जरा और इस निर्जरा में अंतर है। वो अकाम निर्जरा है, और वो निर्जरा जिसमें के आने का रास्ता बंद हो चुका है और कर्म झड़ रहे हैं, खिर रहे हैं, वो निर्जरा है। हम उस निर्जरा के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जिसमें ऊपर से टूटी बंद है और पानी हम नीच रहे हैं, कि नाव में छिद्र बंद हो चुके हैं, अब पानी निकालना। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तालाब में
इनकमिंग बंद कर दी, अब पानी निकालना है, वो निर्जरा है। और यदि इनकमिंग चालू है, आपके व्हाट्सएप पर आ रहे हैं धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, तो आप जितने मर्जी डिलीट करते हो खाली नहीं होगा। इनकमिंग बंद कर दोगे तो फिर धीरे धीरे, तो वो निर्जरा उस मतलब से है कि ऐसी सेतु क्या जरूरी है, वो है संबर। और साथ में ये भी था कि जितने जितने अंश में आप संबर में हैं, उतने उतने अंश में निर्जरा हो। तो इसलिए ये भी नहीं है कि तप नहीं करना, तप तो करना है, संबर पूर्वक करने से वो उतने उतने अंश में निर्जरा, वास्तविक निर्जरा होगी, और नहीं तो वो पुण्य बंद। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। 6 प्रकार के बाह्य तपों के नाम बताइए। अनशन तप, बाह्य अनुदन तप, तपोधरी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, रस परित्याग, प्रतिसंधिता, कायक्लेश और प्रतिसलीलता। रस परित्याग हो गया, कायक्लेश हो गया, प्रतिसंधिता। स्वाध्याय तप के 5 भेदों के नाम बताइए। वाचना, वाचना, प्रचना, प्रयत्ना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। धर्म कथा, धर्म कथा, अनुप्रेक्षा भी है। अनुप्रेक्षा, चौथा अनुप्रेक्षा। फिर धर्म। मोक्ष मार्ग क्या है? ज्ञान दर्शन चरित्र रूप चरित्राणी मोक्ष मार्ग, यही है। ज्ञान दर्शन मार्ग, चरित्राणी मोक्ष ज्ञान मार्ग। दर्शन चरित्र, तीनों का ज्ञान दर्शन युगपत चरित्राणी है। मोक्ष मार्ग। अब ये समझ लीजिए, ज्ञान दर्शन चरित्र तीनों युगपत, तब मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है नहीं है कि ज्ञान एक मार्ग है, दर्शन दूसरा मार्ग है, तीसरा चरित्र तीसरा मार्ग है, नहीं। चलो तीनों ये अलग अलग नहीं है। ज्ञान दर्शन चरित्र तीनों का युगपत, इसको मोक्ष मार्ग कहा है कि ये मोक्ष मार्ग है। और अगर हम अलग अलग कहें तो तीनों को कहेंगे तीनों मोक्ष मार्ग हैं। है में और है में अंतर है, तो इसको समझ लीजिए कि ये अकेले अकेले मोक्ष मार्ग नहीं है कि अकेला ज्ञान हो गया तो ज्ञान तो ये पूर्वों तक के ज्ञान हो जाता है। किसको? ये अभवी जो है वो 10वें से कुछ न्यून तक का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो आजकल तो हमारा बिल्कुल नहीं है इतना, तो इतना ज्ञान लेता है लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं। ज्ञान दर्शन चरित्र तीनों होंगे तब मोक्ष। ज्ञान का मतलब सम्यक किएगा। ज्ञान आत्मा किन जीवों की होती है? सम्यक जीवों की, सम्यक सम्यक दर्शी। जो सम्यक दर्शी दृष्टि है जीवों की। वो ज्ञान आत्मा। भवनपति देवों के कितने दंडक बताए गए? 10 10 है 10 वो। 10 तो ये था आज तक का। अब 16 बोल हो चुके हैं, आगे की तरफ। हाँ जी। हरिहंते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहु शरणं प्रवज्ञामि, केवली शरणं प्रवज्ञामि। हरिहंता जी का शरण, जी का शरण, साधु का शरण, 4 शरण सुख करने बता। Matay banda Maharaj. मथेन मना गुरुदेव। सूक्ष्मता मराशा हाँ जी। मथेन मथेन वंदामी शिक्षादा वर्ष Matay banda Maharaj. Matay banda Maharaj ji.